तो जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो जो डिस्कस करने जा रहे थे और डिस्कस कर भी रहे थे सेल रेफरेंसेस के बारे में, एक लेक्चर पहले प्रिपेयर किया था लेकिन उसका जो सेशन था वो इंतहाई कम था, तो दोबारा उसी को आगे लेकर चल रहे हैं। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ सेल रेफरेंसेस इन फार्मूलाज which are relative, absolute and mixed. A1 is relative। नीचे आप देख सकते हो कि डॉलर का साइन नज़र आ रहा है ए से पहले। A1 क्या है? A1 सेल का एड्रेस है। A1 इज़ रिलेटिव। अगर A1 होगा तो वो रिलेटिव होगा, लेकिन ए से पहले डॉलर का साइन आ जाए या 1 से पहले डॉलर का साइन आ जाए तो ये डॉलर का साइन ए, डॉलर का साइन 1 इज एब्सोल्यूट। आप इसे फिक्स भी कह सकते हो, आप इसे एब्सोल्यूट भी कह सकते हो, लॉग भी कह सकते हो। इससे नीचे ए के बाद डॉलर का साइन है, फिर 1 है, उसके बाद डॉलर का साइन, फिर ए, फिर 1। तो ये बन गया आपका मिक्स रेफरेंस। अगर ए से पहले डॉलर का साइन होता, फिर 1 से पहले भी डॉलर का साइन होता, यानी कि इस तरह, तो ये एब्सोल्यूट होता। लेकिन ए से पहले या 1 से पहले दोनों में से किसी एक के साथ डॉलर का साइन हो और एक के साथ डॉलर का साइन ना हो, तो ये दोनों कहलाएंगे मिक्स रेफरेंसेस। ठीक है, तो इसके ऊपर ही हमने जो बात करने जा रहे हैं वो हमने करनी है आज, कि मिक्स रेफरेंसेस क्या होते हैं। रिलेटिव के ऊपर बात पहले कर चुके हैं, एब्सोल्यूट के ऊपर भी कर चुके हैं, लेकिन उसकी कोई एग्जांपल्स हमने सही तरीके के साथ जो प्लान में यूज़ होती है वो अभी तक हमने इम्प्लीमेंट नहीं की, तो वही चीज़ हमने यहाँ पर इम्प्लीमेंट करनी है। तो एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर कहूँगा कि आप ये शॉर्ट कीज़ जो हैं ये लिख लें, ज़हन नशीन कर लें। F2 एडिटिंग मूड में लाने के लिए, फिर F4 फिक्स करने के लिए, एब्सोल्यूट करने के लिए रिलेटिव को, फिर या डॉलर का साइन अगर आप यानी कि डॉलर के साइन के साथ करना चाह रहे हो तो भी आप कर सकते हो, लेकिन इसकी एग्जांपल यहाँ पर हम देंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे तो बेहतर तरीके के साथ आप यहाँ पर उसे समझ सकेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले जो यहाँ पर चीज़ देखनी है मैंने, वो ये देखनी है कि यहाँ पर इस सेल के अंदर एक वैल्यू है जिसको मैंने किसी एक वैल्यू के साथ कम्युनिकेट करवाना है। सपोज कर लो कि 10% का लिया यहाँ पर, या जस्ट यहाँ पर मैं कर लेता हूँ 10। सही है। अब 45 को मल्टीप्लाई करना है 10 के साथ, तो जहाँ पर सबसे पहले इक्वल के साथ 45 मल्टीप्लाई बाय 10 एंटर करने के बाद जो आंसर आया है वो बिल्कुल राइट आया है, 450। सही है। अब चाहता मैं क्या हूँ कि जब मैं इसे ड्रैग करूँ नीचे तो मेरे पास प्रॉपर, यानी कि अब जस्ट कॉमन सेंस ही आप यूज़ कर लें कि 34 को जब मल्टीप्लाई किया जाएगा 10 के साथ तो जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 340। लेकिन यहाँ पर आप देख लें ये वैल्यू चेंज हो चुकी है नीचे लाने के ऊपर, तो ये था रिलेटिव रेफरेंस। तो रिलेटिव रेफरेंस क्योंकि पहले ही जो इसके सेशन से पहले जो हमने सेशन किया था उसमें हमने बताया था कि रिलेटिव रेफरेंस वो होता है जो चेंज हो रहा होता है, जिसकी सेल एड्रेसिंग चेंज हो रही होती है, और सेल एड्रेसिंग जब चेंज होगी तो यकीनन उसके अंदर जो वैल्यू होगी वो भी चेंज ही हो रही होगी। तो जस्ट यहाँ पर हुआ क्या है, यहाँ पर आप देखें जैसे मैंने इसे ड्रैग किया तो यहाँ पर ये चीज़ यानी कि 15,300 की वैल्यू आपके पास आ गई है, लेकिन होना क्या चाहिए था, यहाँ पर 340 आना चाहिए था। तो जस्ट हुआ क्या है,
इसके बैक के ऊपर हुआ क्या है, यही चीज़ हमने देखनी है यहाँ पर। बेसिकली यहाँ पर आप देख लें कि 45 को मल्टीप्लाई किया गया था 10 के साथ, और यहाँ पर क्या होना चाहिए था, 34 को मल्टीप्लाई करना चाहिए था दोबारा 10 के साथ। सही है, तो कंट्रोल अपॉस्ट्रॉफी जो इसकी शॉर्ट की है उसको हम यहाँ पर प्रेस करते हैं शो करने के लिए कि बैक एंड के ऊपर फार्मूलाज क्या हैं। तो आप देख सकते हैं कि 45 का जो सेल एड्रेस था वो था G9। G9 ने कम्युनिकेट किसके साथ किया, H8 के साथ। H8 बन रहा है, ये आपकी वैल्यू जो 10 की बन रही है, इसका सेल एड्रेस बन रहा है H8 के साथ। अब G9 के बाद आ गया G10। G10 ने कम्युनिकेट करना था फिर दोबारा H8 के साथ, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं ये H8 के साथ कम्युनिकेट नहीं कर रहा, मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, बल्कि H9 के साथ कर रहा है। सही है, तो बेसिकली यहाँ पर आप देख सकते हैं कि G10 को H8 के साथ कम्युनिकेट करवाना ही हमारा काम है। हमारा सेल रेफरेंस को लॉक कैसे किया, सॉरी सेल को लॉक कैसे किया जाता है, तो यही चीज़ हम यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर आप देख लें कंट्रोल अपॉस्ट्रॉफी में दोबारा मैं यहाँ पर आता हूँ, और यहाँ पर आप देख लें कि जब इक्वल के साथ 34 मल्टीप्लाई होगा 10 के साथ, बेसिकली G10 मल्टीप्लाई हो रहा है H8 के साथ। यहाँ पर आप देख सकते हैं G10 मल्टीप्लाई हुआ है H8 के साथ। एंटर करने के ऊपर मेरी रिक्वायरमेंट ये थी कि ये रिज़ल्ट मेरा यहाँ पर जनरेट हो, लेकिन ये रिज़ल्ट मेरा यहाँ पर जनरेट नहीं हुआ क्योंकि वेरिएबल रेफरेंसेस यहाँ पर काम कर रहे थे। और आप यहाँ पर आप देखें कि ये वैल्यू यहाँ पर, सॉरी ये वैल्यू कैसे आई है इस सेल के अंदर, ये वैल्यू इक्वल के साथ ये वैल्यू मल्टीप्लाई कर रही है, ड्रैग करने के ऊपर इस सेल का जो सेल एड्रेस था वो यहाँ पर आकर रिलेटिव था, यहाँ पर आकर चेंज हो गया। जब यहाँ पर आकर चेंज हुआ तो 34 ने कम्युनिकेट किया 450 के साथ। चाहिए क्या था, 34 कम्युनिकेट करता 10 के साथ, यानी कि बेसिकली जो मेरा था G10 वो कम्युनिकेट करता H8 के साथ, लेकिन मेरे G10 ने कम्युनिकेट किया H9 के साथ। सही है, H9 के साथ जब इसने कम्युनिकेट किया तो ये वैल्यू मेरे पास आ गई। आप देख सकते हैं यही वैल्यू है जो यहाँ पर हमारे इम्प्लीमेंट करने के बाद हमें नज़र आ रही है। तो यही चीज़ अब हमने देखनी है कि सेल यहाँ पर हम लॉक कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आपको मैंने यहाँ पर बता दिया था कि डॉलर का साइन, F4 का साइन, सॉरी F4 का शॉर्ट कट की, ये काम आएगा आपको उस सेल को लॉक करने के लिए, उस वैल्यू को लॉक करने के लिए, उस एड्रेस को लॉक करने के लिए। और F2 जो होगा ये एडिटिंग मूड में लाने के लिए होगा। तो यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले इक्वल 45 मल्टीप्लाई 10, G9 ये आप देख सकते हैं G9 ये है, G9 मल्टीप्लाई बाय H8। सही है, तो यहाँ पर जैसे मैंने किया एंटर प्रेस तो मेरा रिजल्ट बिल्कुल एक्यूरेट आ गया। और मैंने आपको बताया जब मैं इसे ड्रैग करूँगा तो वैल्यूज़ रिलेटिव होंगी, रेफरेंसेस रिलेटिव होंगे, तो वो चेंज होंगे, हमारा रिज़ल्ट एक्यूरेट नहीं होगा। तो ये चीज़ हम यहाँ पर देखते हैं कि वो एक्यूरेट कैसे आएगा। F2 की मदद से एडिटिंग मूड में मैं ले आया। अब मैं H8 को
यानी कि ये वैल्यू इन सब वैल्यूज़ के साथ जब मैं ड्रैग करूं तो कम्युनिकेट करे, इनके साथ मल्टीप्लाई हो, ना कि रेफरेंसेस चेंज होते जाएं और ये रेफरेंसेस नीचे वाले सेल में आते जाएं। तो सबसे पहले आपने देखने इसके ऊपर आप साथ में एक्सेल ओपन कर लें और ये चीज़ जब आप साथ में करोगे तो आपको ज़्यादा इसका आइडिया होगा। यहाँ पर F4 में प्रेस करता हूँ और H8 को मैंने कर दिया फिक्स। H8 को जैसे मैंने किया फिक्स, अब मैंने किया एंटर। एंटर प्रेस करने के बाद अब मैंने डबल क्लिक किया तो आप देख सकते हो कि जो पहली चीज़ हमारे पास आ रही थी वो चीज़, वो वैल्यूज़ या वो रिज़ल्ट गलत आ रहा था और अब जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पर एक्यूरेट हमें नज़र आ रही है। तो इसका यहाँ पर मैं एक और चीज़ आपको यहाँ पर इसका दूसरा सेल यहाँ से मैं इस टेबल को कॉपी कर लेता हूँ और वहाँ पर जाकर आपको दिखा भी देता हूँ। सपोज कर लें यहाँ पर इक्वल 45 या L9 मल्टीप्लाई करेगा M8 के साथ। एंटर किया तो जो एरर आ रहा था वो आप देखो ड्रैग करने के ऊपर आपको नज़र आ रहा है। अब एक्यूरेट रिजल्ट लेने के लिए हम इसको करेंगे एब्सोल्यूट इस सेल को, ताकि इसकी वैल्यू चेंज ड्रैग करने के ऊपर ना हो और इनकी वैल्यूज चेंज होती जाएं। ये रहेंगे रिलेटिव और ये रहेगा एब्सोल्यूट। तो यहाँ पर इक्वल 45 मीन G9 मल्टीप्लाई बाई 10 मीन H8। एंटर किया तो 450 मेरा आंसर आया। तो मैं इसको ले गया एडिटिंग मोड में F2 प्रेस करने के बाद, और F2 प्रेस करने के बाद जब मैं एडिटिंग मोड में लेकर गया तो मैंने इसको कर दिया F4 की मदद से लॉक फिक्स एब्सोल्यूट। एंटर किया, अब मैं इसको नीचे ड्रैग कर रहा हूँ तो मेरा रिजल्ट एक्यूरेट आ रहा है। अब यहाँ पर आप इन दोनों का कंपैरिजन कर सकते हो, देख सकते हो कि रिलेटिव और एब्सोल्यूट में क्या डिफरेंस है। ये चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं इन दोनों का कंपैरिजन करने के बाद। सॉरी फॉर दैट, ये दोनों बहुत ज़्यादा करीब आ चुके हैं। ये लें, सही है। तो कंट्रोल एपोस्ट्रोफी जो हमारा शॉर्टकट की है शो एंड हाइड के लिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं L9 ये था, इसने कम्युनिकेट किया M8 के साथ, M8 ये था। लेकिन नीचे L10 है, चलो L10 तो सही रहा क्योंकि L10 की वैल्यू ये थी। इसको जो हमारा मकसद था वो कम्युनिकेट करवाना था M8 के साथ, लेकिन ये क्या हुआ, इसने कम्युनिकेट किया M9 के साथ। M9 हमारा बन रहा है ये वाला सेल। इस सेल का जो भी रिजल्ट होगा, जो भी वैल्यू इसके अंदर होगी, वो कम्युनिकेट कर लेगी L10 के साथ और हमारा रिजल्ट गलत आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एंड के ऊपर आप देख रहे हैं कि J8 ये सारे के सारे J8 हैं। तो बेसिकली ये सारे के सारे फिक्स हो चुके हैं, एब्सोल्यूट हो चुके हैं। तो ये था सेल रेफरेंस के बारे में जो इस सेशन के अंदर हमने ये सीखा कि सेल रेफरेंस कैसे दिए जाते हैं, सेल रेफरेंसेस को लॉक कैसे किया जाता है, और सेल रेफरेंसेस जो रिलेटिव होते हैं वो हमारे काम के अंदर यूज़ कर भी सकते हैं और कर भी रहे हैं। यहाँ पर हमने जो कंट्रोल अपोस्ट्रोफी करके दोबारा देख लेते हैं, यहाँ पर हमने जो यूज़ किया इस पार्ट के अंदर, ये पॉइंटर को आप देखें, इस पार्ट के अंदर ये पॉइंटर जैसे जैसे नीचे जा रहा है, इस पार्ट के अंदर मल्टीप्लाई के साइन से पहले जो सेल रेफरेंस यूज़ हो रहा है वो वेरिएबल यूज़ हो रहा है,
और मल्टीप्लाई के साइन के बाद जो सेल रेफरेंस यूज़ हो रहा है वो एब्सोल्यूट यूज़ हो रहा है। और नेक्स्ट सेशन के अंदर हम देखेंगे कि मिक्स रेफरेंसेस क्या होते हैं और उनके ज़रिए हम अपने टेबल्स के अंदर या अपनी शीट के अंदर काम कैसे लेते हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी।